हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल टेस्ट पेपर 3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने सभी एक्सरसाइज की वीडियो ध्यान से देखी है तो आप ये पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पार्ट ए क्वेश्चन वन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹32.50, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 सच पेन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक पेन की कॉस्ट दी हुई है, हमने 24 पेन की कॉस्ट निकालनी है। जब हमारे पास एक का दिया हुआ है, कम का दिया, हमने ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू कितना है, ₹32.50 पैसा। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स को। क्या करेंगे, 32.50 मल्टीप्लाई 24। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, जब भी ऐसे डेसिमल के सम्स आ गए तो सीधा पहले आपने ऐसे करना है, इनको सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 4 0 0, 4 5 20, 0 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी, 4 3 12 प्लस 1 13। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट डिजिट के नीचे हम कुछ नहीं लिखते, इसके नीचे हम क्रॉस डाल देते हैं। फिर 2 0 0, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 6। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 0 0 0 8 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया इसका, 78,000। अब स्टूडेंट्स, हमने डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो जो आंसर आया ना, तो उसके हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 780 रुपीज़। तो आंसर में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 24 पेन्स इज ₹780। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अ बस कवर 64.5 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, जो एक बस है वो 1 घंटे में 64.5 किलोमीटर करती है, तो हमने 18 आवर्स में कहा है। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितना है, 64.5 किलोमीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड इन 18 आवर्स, 18 आवर्स के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 18। अब मल्टीप्लाई इसको भी ध्यान से हमने करना है। पहले तो हम सिंपल कर लेंगे मल्टीप्लाई, 6 4 5 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 8 को करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 8 5 40, 0 4 कैरी हो गया हमारे पास, 8 4 32 प्लस 4 36, 6 3 कैरी, 8 6 48 प्लस 3 51, 1 5 5, 1 4 4, 1 6 6। अब इनको ऐड कर दिया, 6 प्लस 5 11, 1 1 कैरी, 4 5 6 और 5 6 11। तो हमारे पास कितना आ गया, 11610 आ गया। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मैंने 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1161 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, अ बस है ना, हाँ, अ बस कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 161 किलोमीटर इन 18 आवर्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.68 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 0.04। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर जो आएगा हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम सिंपल करेंगे मल्टीप्लाई, जैसे 68 को हमने किया 65 से, तो 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 6 30, 30 प्लस 4 34, राइट। 6 8 48, तो यहाँ पर 8 आया, 4 कैरी, 6 6 36 प्लस 4 40,
अब हम इनको ऐड कर देंगे, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, तो हमारे पास आ गया 4420। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ पर क्वेश्चन ये लिख देते हैं आंसर 4420। अब डेसिमल कैसे लगता है, डेसिमल हमने बोथ साइड देखने हैं कितने डेसिमल हैं। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 डिजिट है। तो हमने 2 + 1 3, तो 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है, 1 2 3, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। अब हमने इसको करना है 0.04 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 0.04 इसको हटा दो, सिंपल हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 0 0, 4 2 8, 4 4 16, 6 1 कैरी, 4 4 16 + 1 17। तो हमारे पास कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 17680। अब हम डेसिमल लगाएंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और यहाँ 2 डिजिट हैं, तो 3 + 2 5 आ गया। तो हमने 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया। अब इसके आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर 0 भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा आंसर आ गया 0.17680। तो प्रोडक्ट क्या है, द प्रोडक्ट इज, आंसर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0.68 × 6.5 × 0.04 इज 0.17680। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, ईच बैग ऑफ सीमेंट वेट 48.5 kg, हाउ मैनी सच बैग्स विल वेट 2231 kg। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सीमेंट के बैग का वेट दिया हुआ है 48.5 kg। अब हमारे पास टोटल वेट दिया हुआ है 2.2231 kg है। तो इसका हमने निकालना है कि कितने बैग बनेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, वेट ऑफ ईच बैग ऑफ सीमेंट, ईच बैग ऑफ सीमेंट क्या है, इस 48.5 kg, ठीक है। अब टोटल बैग्स का दिया हुआ है, तो वेट ऑफ टोटल बैग्स, तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2231 kg। अब हमने नंबर ऑफ बैग्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू ये जो हमारे पास टोटल वेट है 2231 डिवाइड बाय 48.5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसको सबसे इजी तरीका क्या है करने का, पहले तो हम डेसिमल को हटा देंगे। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो अब ये डेसिमल ऊपर जाके यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं किसी नंबर पे करते हैं, ये करते हैं 5 के टेबल पे। 5 2 10, 5 9 45, 3 रह गया, 5 7 35। अब किसी टेबल पे करते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। आई थिंक किसी टेबल पे नहीं कट रहा। तो अब 2231 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2231 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर करते हैं अपॉन 37। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4 अपॉन 97। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4462 को हमने 97 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने 97 का हमें टेबल रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखना है कि 9 के टेबल में 44 आता है, नहीं आता, उसके नज़दीक कितना आता है, 9 5 45, 9 4 36, ठीक है। अब हमें हिंट मिल गया थोड़ा सा कि 9 4 36 क्या देख लेते हैं। तो 97 को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखना है। तो कितना है, 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 9 36 + 2 38, 388 आ गया। तो हम 97 4 388। अब 16 में से 8 लेस गया 8, यहाँ रह गया 13 में से 8 लेस गया, तो हमारे पास कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। 13 में से हमने नहीं 6 आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 3, तो हमारे पास आ गया 58। अब हमने 97 है, ये स्मॉलर नंबर है, तो ऊपर से नंबर उतार लिया, डिजिट हमारा रहता है 2।
अब 582 देखना है। अब हम 97 का टेबल हम देखना है, 9 के टेबल में 58 किस में आता है, तो 9 5 45, 9 6 54, ठीक है ना। तो 9 6 54 है, तो हम 97 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 42, 2 4 कैरी, और 6 9 54 प्लस 4 58 लो। 97 6 582, तो हमारे पास कितना आ गया, 46 आ गया। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 46। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे देयर आर 46 bags will weigh 2231 kg। अब क्वेश्चन 5 है, इसमें स्टूडेंट्स हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में भी पार्ट 1 है, पार्ट 1 हमारे पास है क्वेश्चन 5 0.196 बाय 1.4, मतलब कि इसको हम पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 0.196 अपॉन 1.4। अब स्टूडेंट्स हम डेसिमल को हटा देंगे, डेसिमल को हटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस डेसिमल को हटा दिया। अब ये तो अपॉन में आएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, और इस डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर आ गया, ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखते हैं किस नंबर पे कटेगा ये। अब ये कट जाएगा 2 7 14, 2 9 18, 18 और 2 8 16। अब ये 7 के टेबल है, 7 1 7 और 7 4 28। अब ये 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास कितना आ गया, 14/100। आपने ये एक्सरसाइज में देखा भी होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास नीचे बेस नंबर होता है, मतलब कि जैसे 10 100 1000 10,000 जितने भी ऐसे बेस नंबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमने इनको काटना नहीं है, क्योंकि काट पीट कर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है 2 zeros हैं, तो हमने क्या करना है, ऊपर से 2 छोड़कर डेसिमल लगा देना है। तो जैसे 1.14 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप इसके आगे 0 भी लगा देंगे तब भी चलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.14। इसी तरह पार्ट 2 है हमारे पास 39.168 बाय 1.2, ठीक है। अब 39.168 डिवाइडेड बाय 1.2। अब स्टूडेंट्स ये तो इसका जो वो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसको देखो मैंने क्यों लिखा है इसको ऊपर, जैसे हमारे पास आया 39168 अपॉन, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1000 आ गया, अपॉन, तो यहाँ पर क्या है, ये इसके नीचे ही है ना, तो 12/10 आ गया। जब भी हम ऊपर करते हैं, जब हम इसको ऊपर लेके आते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इनका जो है 1 के बाद 1000 तो नीचे आ जाएगा, और जो 10 है यहाँ डेसिमल को हटा देंगे, तो मल्टीप्लाई 10 हम ऊपर कर देंगे। अब हम देखेंगे किसी टेबल पे ये कट रहे, जैसे ये कट जाएगा 2 के टेबल में, 2 6 12, 2 1 2 19, 2 9 18, फिर 11, 2 5 10, फिर 16, 2 8 16, 2 4 8। अब फिर हम इसको 2 के टेबल में ही काट देते हैं, 2 3 6, 2 9 18, 15 रह गए, 2 7 14, फिर 18, 2 9 18, 2 2 4। आगे हम देख लेते हैं किसी नंबर पे करते हैं ये। अब ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6 19, 3 6 18, 3 4 12, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लेके चलना है। अब ये जो हमारा है, ये हमारे यहाँ पर नुमरेटर में आया है, कितना आया, 3264 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये हमने 0 से 0 काट दी, तो हमारे पास आ गया 3264 अपॉन 1000। अब यहाँ पर 1000 है, 3 zeros हैं, तो हमने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 100 है,
क्योंकि यहाँ पर 1 0 हमने काट दी थी, तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 32.64 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 3 हमारे पास है 0.228 बाय 0.38। अब 0.228 अपॉन 0.38 डेसिमल के बाद हम डिजिट को हमेशा सेपरेट सेपरेट रीड करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 0.228 अपॉन 38। यहाँ पर हमने डेसिमल को हटा दिया, तो ये यहाँ पर नीचे हमारे पास आएगा 1000 और यहाँ पर 20 तो ऊपर 100। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये किसी नंबर पे कटता है कि नहीं कटता। ये कट जाएगा, पहले तो 2 के टेबल में ही कट जाएगा, इजी सा है। 2 1 2, 2 9 18, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। आगे ये किसी टेबल पे कटेगा, 0 से 0 कट गई। अब 19 के टेबल में 9 की टेबल में जो 4 जो है 9 6 54 होता है। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। 9 का टेबल हमें आता ही है, 9 1 9, 9 2 18, 4 कहाँ आता है लास्ट में, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। अब 19 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 19 का टेबल आपको आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 9 54, 4 5 कैरी, 6 1 6 + 5 11। ठीक है, तो ये 19 6 114। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आया 6 को ये 0 से 0 कट गया है ना, तो हमारे पास आ गया 6 अपॉन 10 आ गया। अब हमने डेसिमल लगाना है तो कितना आ जाएगा 0.6, मतलब कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.6 आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 0.6 हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज 1.824। इफ़ वन ऑफ देम इज 0.64 फाइंड द अदर। तो हमने क्या दिया हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स कितने हैं 1.824। इफ वन ऑफ द 1 डेसिमल इज क्या है हमारे पास 0.64। तो हमने क्या करना है, फाइंड द अदर। हमने अदर डेसिमल को हमने फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे, लेट द अदर डेसिमल इज x। डेसिमल इक्वल टू x। अब प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास, तो क्या हो गया 0.64 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1.824। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। अब ये x की वैल्यू निकालनी है, x इधर 1.824 अपॉन 0.64 आ गया। अब इसका डेसिमल हटाया तो हमारे पास 100 आ गया, इसका डेसिमल हटाएंगे तो हमारे पास 1000 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। अब ये किस नंबर पे कटेगा, ये कट जाएगा 8 के टेबल में कट जाएगा। 8 8 64, 8 2 16, फिर हमारे पास 18 में से 16 ऐसे 2 रह गया, 22 बन गया ये। अब 8 3 24 आता है, फिर अगेन 2 पे जाएगा, 8 2 16। अब 22 में से 16 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, 64 आ गया यहाँ पर, है ना। तो फिर 8 8 64, राइट। अब फिर इसको हम फिर इस टेबल में कर जाएगा, 2 के टेबल में कर जाएगा। 2 4 8, 2 1 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। ठीक है, अगेन ये मेरे ख्याल से किसके टेबल में कट जाएगा, 4 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में कटेगा, 2 के टेबल में ही कटेगा। यहाँ पर आएगा 2 5 10, 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, अब ये 0 से 0 कट गई तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 57 अपॉन 2 10 20। अब हम डिवाइड कर देंगे, 57 को करेंगे हम 20 से डिवाइड। अब 22 40, 23 से 60, 22 40, 7 5 में से 4 लेस गया 1। अब यहाँ पर हम उतार लेते हैं 0 और इसका यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 28 160। अब 10 आ गया, अब फिर 0 लगा देंगे यहाँ पर 25 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.85। तो आंसर लिख देंगे
आंसर में द अदर डेसिमल is 2.85. Students of question 7. How many pieces of plywood, each 0.45 centimeter thick, are required to make a pile of 2.43 meter high? Students, इसने कहा है कि एक प्लाईवुड है, सपोज करो, जैसे इसको मान लेते हैं हम, सपोज करो ये हमारा एक प्लाईवुड है जिसका जो वेट है, जो थिकनेस है, थिकनेस है, जो हाइट है ना, ये वाली थिकनेस ये है 0.545 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2.43 मीटर का हमने बनाना है, जिनकी उसमें कितने पीसेस ऑफ प्लाईवुड होंगे, मतलब कि हमने इनके ये पीसेस इनको करना है कि कितने पीसेस चाहिए कि ये जो थिकनेस है ये 2.43 मीटर आए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। पहले तो हम क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ 1 प्लाईवुड। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर थिकनेस ऑफ 1 प्लाईवुड। ठीक है, 0.45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी रिक्वायर्ड है, हमने थिकनेस है 2.43 मीटर। टोटल थिकनेस कितने आगे ऑफ पाइल्स, पाइल लिखे ना, पाइल की है 2.43 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले तो यूनिट सेम करना चाहिए। जब भी हमने ऐसे कोई क्वेश्चन होता है तो यूनिट जरूर देखना है, ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 2.43 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24300। अब डेसिमल के बाद 2 जो है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 243 सेंटीमीटर। राइट, अब हमने टोटल नंबर ऑफ प्लाईवुड है, तो टोटल नंबर ऑफ को क्या करेंगे, इसको 0.5 से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ प्लाईवुड पीसेस, प्लाईवुड पीसेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 243 है हमारा टोटल, इसको हमने 1 से जो डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये किसी नंबर पे करते, पहले तो डेसिमल को हटा देंगे। डेसिमल हटा दिए तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। 243/45 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर हमारे पास 100 आ गया। अब हम देखते हैं किस नंबर पे कट रहा है। अब ये 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 8 24, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15। अगेन 3 के टेबल में 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। अब ये 5 2 10 0, तो हमारे पास क्या आ गया 27 × 20। अब हम 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 0 आ जाएगा। 2 7 14, 4 1 कैरी, 2 2 4 + 1 5, 540। तो हमें कितने पीसेस चाहिए 2.43 मीटर के लिए, 540 पीसेस चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वी रिक्वायर या वी नीड 540 pieces of plywood to make pile of 2.43 मीटर। अब क्वेश्चन 8 हमारा, ईच साइड ऑफ पॉलीगन इज 3.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट्स पेरीमीटर इज 22.8, हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। स्टूडेंट्स, जैसे ये पॉलीगन होता है हमारा ना ऐसे, तो हमने साइड्स निकालनी है कि कितनी साइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो साइड है ना ये 3.8 सेंटीमीटर जो है लेंथ में है, और इनका जो पैरामीटर दे दिया 22.8। अब वो कहते हैं कितनी साइड्स, हमने साइड्स निकालनी है, तो साइड्स यहाँ पर भी हम डिवाइड कर देंगे 2.8 को 3.8 से। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पॉलीगन।
कितना आया 3.8 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया 22.8 सेंटीमीटर। अब हमने साइड्स निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स। तो उसके लिए क्या करेंगे 2.8 को हम 3.8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब डेसिमल को हटाया, इस डेसिमल को हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। ये तो सॉरी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इनको यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 1 डिजिट है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हम कैंसिल ही करेंगे। अब हम देखते हैं किसी नंबर पे कट रहे, अब देखते हैं किस नंबर पे कट रहे हैं, उसको काट देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 1 4। ये अब 19 6 है, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 1 1 4 आ गया। तो 19 6 ज़ा 1 1 4। तो कितनी है नंबर ऑफ साइड्स 6 साइड्स हैं। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 6।